हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो तुम सब? क्या पढ़ाई चल रही सही से? चलो, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आ, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। किससे? अल्काइल बेंजीन से। मतलब अल्काइल बेंजीन से एसिड कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं, वो समझते हैं। और तुम्हें समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो, क्या है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से है। तो किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एक तो हम लोग K2Cr2O7H+, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडाफाइड, है ना। एसिडाफाइड लेते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जब हम लोग अल्कलाइन KMnO4 हो, कौन सा हो? अल्कलाइन KMnO4 हो, तब हो सकता है। ठीक है। या फिर डाइल्यूट डाइल्यूट क्या हो? HNO3 हो। क्या हो? एक तो अल्कलाइन KMnO4 हो, फिर डाइल्यूट HNO3 हो, तब हो सकता है ना। और या फिर हो सकता है CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या ये है CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट। अब देखो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ। जिस एसिड में जो है वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, उसे ग्लेशियल एसिटिक है। मतलब एनहाइड्रस जो होता है ना, एनहाइड्रस फ्री फ्रॉम वाटर, जिस एसिड में वाटर की क्वांटिटी ना हो उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये सारे रिएजेंट जिससे ऑक्सीडेशन होके वो एसिड बनता है। ठीक है। तो अब इसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये एक टॉलुइन हमने लिया। अब देखो, टॉलुइन को हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन कराया, 3 मोल्स ऑक्सीजन लिया और KMnO4 OH- और हीट किया। तो ये कंपाउंड जो है ये बन गया बेंजीन पे COOH। ठीक है। तो ये चीज बना। अब देखो, एक्चुअली होता क्या है, जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप क्या हुआ? ऑक्सीजन लिया। जब ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH2OH बन गया। जो CH3 है, ये ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा? CH2OH बन जाएगा। अब जब फिर से इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? CHO बनेगा। इसको फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन गया? SCOH बन जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो एग्जैक्टली यही चीज किया है इसमें। तो अब देखो, एक और कंपाउंड बताता हूँ। जैसे अपने पास ये है बेंजीन पे CH2CH3, ये क्या है? इथाइल बेंजीन है। और इथाइल बेंजीन को 6 मोल ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या है ये? KMnO4 OH- और हीट करके, तो ये कंपाउंड डायरेक्टली क्या बन जाएगा? एसिड बनेगा। तो स्टूडेंट, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होगा जिसके पास हर हाल में एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन शुड बी देयर। यदि बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी जाके ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एक और कंपाउंड लिखा रहा हूँ। देखो, ये कंपाउंड है और यहाँ पे CH है, CH3 है और CH3। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या किया हमने कि KMnO4 लिया और OH- हीट। सेकेंड क्या है कि डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर लिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। देखो, एक और कंपाउंड बता रहा हूँ। सोचो जरा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। मैं लिख रहा हूँ C पे CH3 CH3 CH3। तो स्टूडेंट, क्या ये इसको मैं लेके जाऊं कि MnO4 OH और हीट, सेकेंड है डाइल्यूट H2SO4, क्या लगता है कि ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है बेंजाइलिक पोजीशन। लेकिन तुम्हारा ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये देखो, ये जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, देखो। अब इस कंपाउंड को यदि मैं लेके जाता हूँ कि MnO4 OH-, ठीक है, और हीट कर दिया हमने। तो देखो, इसमें इस पोजीशन में हाइड्रोजन है ना, ये बेंजाइलिक पोजीशन हुआ। इस पोजीशन में हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। और ऑक्सीडाइज्ड होके COH और COH ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। देखो, उसी तरह से मैं एक और लिख रहा हूँ कंपाउंड।
कि यदि ये कंपाउंड में लिखता हूँ, सोचो जरा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, 6 मोल ऑक्सीजन ले लेंगे, क्या है K2Cr2O7 और H2SO4 और हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाउंड जो है COOH और COOH बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। डन। अब देखो इसमें एक चीज क्या है कि यदि साइड प्रोडक्ट में, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, क्या है कि इफ साइड चेन जो है, साइड चेन यदि कंटेन करता है, क्या कंटेन्स CH2Cl मान लो, या फिर CH2NH2 है, या फिर CH2, इस तरह कोई भी ग्रुप हो, तो वो भी क्या होगा, ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज टू COH में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये कंपाउंड है और यहाँ पे CH2Cl है और KMnO4 एल्कोहलिक है, H+ और हीट है, ये कंपाउंड जो होगा ये बन जाएगा COOH, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड होगी। अब यहाँ पे एक चीज पूछोगे कि सर ये बताओ कि पर्पस क्या है H+ का, H+ का यूज कहाँ हो रहा है। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, बार बार H+ हम लोग यूज करते हैं ना, H+ क्या करता है कि तुम्हारे इंटरमीडिएट स्टेप आता है, जब अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाते हो, तो उस स्टेप में एक आता है, जैसे मान लो कि हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, और यहाँ से जब लेते हैं हम लोग KMnO4 और KOH लाइक दैट, तो एक स्टेप आता है जिसका नाम है ये पोटाशियम। यदि पोटासियम लोगे तो पोटासियम बेंजोएट, इसे कुक कहते हैं, पोटाशियम बेंजोएट कंपाउंड है। तो जो पोटाशियम बेंजोएट है, पोटाशियम बेंजोएट, अब यहाँ पे जब H2SO4 लेंगे, या आप H2SO4 ले लो, या फिर और HCl, तो ये क्या करता है, ये डाइल्यूट H2SO4 जो है, ये प्रेसिपिटेट करता है किसको, डाइल्यूट H2SO4 जो है इज टू प्रेसिपिटेट बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड फ्रॉम, ठीक है, पोटाशियम, इससे पोटाशियम बेंजोइट, यानी पोटाशियम बेंजोइट को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है ना। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन है इसका ऑक्सीडेशन। देखो ये सेकेंड है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स या फिर अल्काइन। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन क्या करता है, ये एसिडाफाइड जो होता है, ये क्या लेते हैं हम लोग, एसिडाफाइड पार्ट। तो होगा क्या, देखो होगा ये, जैसे हमने RCH लिया, डबल बॉन्ड CH R डैश, ठीक है। अब जब यहाँ पे H+ लेंगे और हीट करेंगे KMnO4 लेके, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ब्रेक होके क्या बना देगा, RCOH+R-COOH बना देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसको एक और तरह से ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जैसे ओजोन लिया, तो ओजोन से भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ओजोन से ये R-COOH में, यानी ओजोन से एक ये कन्वर्जन हो सकता है, और ये क्या बना सकता है, ये RCH2 RCOH और R-COH में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। देखो अब जो इसमें सेकेंड वाला है, अब इसमें क्या है कि थर्ड वाला, देखो थर्ड है फ्रॉम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कैसे बनेगा, देखो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है कि CH2 और ये है COH, एक ही कंपाउंड पे जब दो ग्रुप होता है उसे जेम कहते हैं। जब इसको हीट करेंगे स्टूडेंट, तो एक CO2 बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3COH। ये हम लोग 11th के हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे देखो ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को यदि मैं एक्वस KOH ले लिया, तो क्या होगा, RCOH OH और OH बनेगा, और फिर ये हीट होके ये बन जाएगा RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में बन जाएगा। तो ये रहा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से बनाने का, फ्रॉम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का, या फिर
जो अल्काइंस या अल्कीन से भी हम एसिड बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है जिससे अपने को एसिड बनता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।